नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम डायरेक्टर्स टॉक में, जिसमें हर बार की तरह हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो कि काफी प्रभावशाली होते हैं अपने क्षेत्र में, जिनके संघर्षों ने बनाया है उन्हें मिसाल इस क्षेत्र में। वो भी आपसे हम आपको मिलवाएंगे और बताएंगे कि उनकी इस सफलता के पीछे क्या राज रहता है। आई एम श्योर आप लोग काफी उत्सुक होंगे ये सब जानने के लिए कि आज के हमारे डायरेक्टर्स टॉक के सीरीज में आज के दिन हमारे साथ कौन रहने वाला है। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको मिलवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं दिविशा हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर डॉक्टर संजीव जुनेजा जी से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स मिस अंजलि। थैंक यू। बिल्कुल, तो डॉक्टर संजीव जी से हम आपको मिलवाएंगे और साथ ही बताएंगे कि उनके संघर्ष के पीछे क्या ऐसा राज है और किस तरीके से उन्होंने बेहद कम समय में ही एक ऐसे ब्रांड को आगे बढ़ाया जो कि आज जाना माना नाम भी है। और जाहिर तौर पर उनसे उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को भी टटोलेंगे और साथ ही जानेंगे उनके हिडन टैलेंट को भी। जी हाँ, उसके लिए आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि सफलता किसी को विरासत में नहीं मिलती, बल्कि कठिन परिश्रम के बल पर आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और ऐसी ही शख्सियतों में से एक है दिविशा हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर डॉक्टर संजीव जुनेजा। बिजनेस जगत में बेहद तेजी से कायम हुआ वो चमकता सितारा, जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून के बल पर साबित कर दिखाया कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, लेकिन अगर आप में सफलता पाने का जुनून है तो उसे हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हालांकि डॉक्टर संजीव जुनेजा की सफलता जितनी बड़ी है उतनी ही कठिन उनका यहां तक पहुंचने का सफर भी रहा। डॉक्टर संजीव जुनेजा शुरुआती दौर में एक साधारण और बेहद मध्यम परिवार से ताल्लुक रखते थे। पिता श्री इंद्र कुमार जुनेजा पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और शायद एक बड़ी वजह ये भी थी कि आयुर्वेद में सबसे पहली तालीम उन्हें उनके घर से ही मिली। हालांकि डॉक्टर संजीव जुनेजा के जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट भी आया जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने पिता श्री इंद्र कुमार जुनेजा की आकस्मिक मृत्यु के बाद डॉक्टर जुनेजा ने ये तो ठान लिया था कि अब उन्हें अपने पिता के नाम को ही आगे ले जाना है और बस यही जुनून और जज्बा लिए एक नौजवान शख्स निकल पड़ा और ऐसे ही शुरुआत हुई डॉक्टर संजीव जुनेजा की कामयाबी के पहले सफर की। शुरुआत बेहद छोटी थी, लेकिन सपने और उन सपनों को पूरा करने का जज्बा काफी बड़ा था। चंडीगढ़ के पास अंबाला में एक कमरे वाले ऑफिस से ही पहले 2 सालों तक का कठिन दौर चला और इस तरह 2003 में शुरुआत हुई संजीव फार्मास्यूटिकल्स की। साल 2008 में संजीव जुनेजा ने SBS बायोटेक की स्थापना की। ये वो शुरुआत थी जिसके बाद संजीव जुनेजा की पहचान एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में होने लगी। इन सालों में SBS बायोटेक ने कई नामी और बेहतरीन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जिन्हें मार्केट में लोगों ने खूब पसंद भी किया। वहीं सुपर ब्रांड के तौर पर छाने वाला केश किंग हेयर ऑयल भी इसी कंपनी की देन है, जिसे खरीदने के लिए दूसरी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों ने कोशिशें की और आखिरकार साल 2015 में भारत की प्रसिद्ध FMCG कंपनी इमामी ने केश किंग हेयर बिजनेस को शोध सहित 1651 करोड़ रुपए में खरीद कर इतिहास रच दिया। और फिर तो SBS बायोटेक के इस मेगा बजट सौदे के बाद एक कई प्रोडक्ट्स मार्केट में उतार दिए, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद भी किया और देखते ही देखते मार्केट में इनकी डिमांड बढ़ने लगी। डॉक्टर ऑर्थो, रूप मंत्रा और पेट सफा सच्ची सहेली उन्हीं सुपर प्रोडक्ट्स में से एक है। डॉक्टर जुनेजा की मेहनत और लगन का ही नतीजा रहा कि उन्हें कई बड़े मंचों पर उनके क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई बड़े पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस कड़ी में उन्हें 2021 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उत्कृष्ट उद्यमी जैसे बड़े अवार्ड से भी नवाजा गया और इसी सफलता के शिखर को बरकरार रखते हुए आने वाले वक्त में दिविशा हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहुत जल्द कई और बेहतरीन प्रोडक्ट्स उतारने जा रही हैं। और आइए अब डॉक्टर संजीव जुनेजा जी से ही जानते हैं कि आखिरकार एक सफल उद्यमी तक का उनका ये सफर कैसा रहा।
तो चलिए, आपने जाना यहाँ पर कि किस तरीके से एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने बेहद कम समय में ही एक ऐसा नाम कमाया है जिसकी परिकल्पना हर कोई करता है। देखिए, सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उसे पूरा कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको उस सफलता की कुंजी जरूर बताएंगे और जानेंगे हम डॉक्टर जुनेजा जी से कि आखिर उनकी सफलता का राज क्या है, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष कर बेहद कम समय में ही वो मुकाम हासिल किया है जिसका सपना हर कोई देखता है। सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बेहद कम समय में एक ऐसा मुकाम हासिल करना हर किसी को होता है कि हम ये बने, हम वो बने, लेकिन यहाँ तक पहुंचने का एक संघर्ष है वो खुद एक वही व्यक्ति जान सकता है जिसने इस जीवन को जिया है, जिसने उस पल को जिया है। अगर हम बात आपकी करें सर, भारत को एक कई बड़े ब्रांड जो हैं वो आपने दिए हैं और काफ़ी पसंदीदा वो रहे हैं। बात डॉक्टर ऑर्थो की करें, हम बात सच्ची सहेली की करें, ये केश किंग की अगर बात की जाए, हालांकि उसके बारे में हम और विस्तार से आपसे जानेंगे क्योंकि उसको लेकर भी कई चीज़ें हैं जो हम भी उत्सुक हैं सर से इसके बारे में जानने के लिए और काफ़ी हाइप इसकी रही थी। तो सर, ये ऐसे ऐसे जो ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो कि अब एक अलग पहचान बन चुके हैं इंडिया में, लेकिन सर सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से आपकी ये शुरुआत हुई, कितने संघर्षों से आप आगे बढ़े और एक आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में नाम कमाना बहुत बड़ी बात होती है, किस तरीके से आपका ये संघर्ष रहा? देखिए अंजलि जी, जहाँ तक जर्नी की बात है, जर्नी स्टार्ट हुई 2003 में। तो 2003 में संजीव फार्मास्यूटिकल के नाम से इस बैनर में हमने एक छोटी सी फर्म शुरू की और प्रोडक्ट बना तो लिया और अब उसको बेचना जो है उसका रास्ता नहीं आता था जी। तो मैंने खुद उसके बाद मेरे एक स्कूटर होता था मेरे पास जी। तो खुद अपने स्कूटर पे मैंने रिटेल टू रिटेल जाके उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश की, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट थे वो उस टाइम कुछ सर्टेन कैटेगरीज थी, कुछ सर्टेन ऐसी मार्केट में डिमांड हुआ करते थे प्रोडक्ट्स के, तो यूटिलिटी के प्रोडक्ट्स थे और बड़ी मुश्किल आई। तो समझ में आई कि इसे बनाना ही काफ़ी नहीं, बेचना बहुत मुश्किल है। बट मैं ये कहता हूँ कि जब आप वो संघर्ष, जिसे आपने स्ट्रगल हम बोलते हैं, स्ट्रगल जो है वो ही सबसे बड़ी लर्निंग देता है। आप जो संघर्ष आप जाके ज़मीन पे करते हैं, जो आप जब तक आप पिच पे उतरेंगे नहीं तब तक आपको खेलने का समझ नहीं आएगी। वो वीडियो गेम में आप कितने भी छक्के लगा लें, जब तक आप पिच पे बल्ला लेके खड़े नहीं होंगे तो आपको कुछ नहीं करना आएगा। तो मुझे लगता है कि ये भी एक लाइफ का एक ऐसा एस्पेक्ट है कि जिस भी फील्ड, जिस भी ट्रेड में आपने जाना है तो हमेशा कभी भी हेलीकॉप्टर लैंडिंग की कल्पनाएं ना करें, नीचे से ऊपर जाएं तो गलतियां कम करेंगे। इसी बीच आपका लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग फेस भी आया जिसे आपने फेस किया और वो शायद आपके लिए टर्निंग पॉइंट भी था। जैसे कई 1999 की सर मैं बात कर रही हूँ। हाँ जी, वो बड़ा रफ पैच, ज़िंदगी का एक ऐसा रफ पैच है। मैं तो उस टाइम 76, तो आप समझिए कि 24 साल उम्र थी मेरी, 23-24 साल। मैंने लॉस्ट माय फादर। और बड़ी बात ये है अंजलि कि मेरे फादर जो हैं वो ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मेरा कोई और बड़ा फ्रेंड सर्कल था ही नहीं। मेरे लिए तो वही इंस्टीट्यूट आज भी है, तब भी थे। और ये सारा क्रेडिट उन्हें जाता है कि उनमें वो लियाकत थी कि वो एक इंस्टीट्यूट बन पाए। मैं कितना भी सीख लो, आदमी एक स्टेज के बाद ना बोर हो जाता है, कहता है यार सीख लिया बहुत, बट मैं उनसे हर रोज़ नई चीज़ सीखता था। तो 99 में, और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर ही यही था कि कहीं हम उन्हें खो ना दें, बिकॉज ही वॉज ए कार्डियक पेशेंट। तो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, मैं उसको याद तो नहीं करना चाहता, बट 99 में जब व्हेन आई लॉस्ट हिम तो उसके बाद तो ज़िंदगी एकदम ब्लैंक थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ना जीने की इच्छा थी। बट देखिए, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में दौर को कैसा भी आए, ज़िंदगी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ ज़िंदगी इटसेल्फ। लाइफ में लाइफ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि कोई भी बुरा वक्त है उसे बीत जाने देना चाहिए। तो मौसम की तरह फिर बहारें भी आएंगी, ऋतुएं दोबारा आएंगी, फिर फूल खिलेंगे। थोड़ा पास्ट को कभी बड़ा मुश्किल है,
बट छोड़ना चाहिए और ज़िंदगी को आगे की ओर देखना चाहिए। बिल्कुल, और शायद यही एक फॉर्मूला है जिसे आपने अपने जीवन में अपनाया और उसके बाद शायद आप कभी रुके नहीं। यही वजह है कि ये सफलता है, आज आप इस मुकाम पर हैं। सर, क्योंकि आपने बताया यहाँ पर कि शुरुआत में संघर्ष था बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा संघर्ष ये होता है कि जब आप अपने पाँव पर खड़े होते हैं और एट द वेरी यंग एज, उस दौरान किस तरीके से आपके परिवार का जो सपोर्ट रहा, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि एक रूम के कार्यालय में आपने स्टार्ट किया अपना ऑफिस, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को आप मार्केट में ले जा रहे हैं, और प्रोडक्ट भी ऐसा कि आपको उसे लोगों तक पहुंचाना है, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना है। वो किस तरीके से सफर रहा, कितना ज़्यादा मुश्किल हुआ आपके लिए, क्योंकि आप खुद क्लिनिक टू क्लिनिक जो है आप जाते थे? हाँ जी, देखिए मुश्किल तो बहुत था। जब आप ये समझिए, मैं हमेशा इसकी तुलना करता हूँ कि आपको तैरना नहीं आता और आपको एक बड़े गहरे स्विमिंग पूल में धक्का मार दिया जाए तो कुछ भी हो सकता है जी। तो स्ट्रगल करना चाहिए जी। जब ज़िंदगी आपको ऐसी स्थिति में डाल दे तो उस टाइम तो स्ट्रगल आपको करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए और उससे निकलना ही चाहिए। आपको अपने पूरे हाथ पैर चलाने चाहिए जी। तो जब हमने ये शुरुआत की तो बाजार के कई एक्सपीरियंस हुए। मैंने आपको बताया कि क्या कि देखिए, एक बहता पानी जो पत्थर को शेप देता है ना, कोई बड़े से बड़ा शिल्पकार नहीं दे सकता जी। तो हम तो वहाँ के तराशे हुए हैं जी। बिल्कुल। डॉक्टर संजीव जी, क्योंकि 2008 की अगर यहाँ पर बात की जाए, एक ऐसा दौर था क्योंकि मार्केट में इतने सारे जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे थे, टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए अगर बात हम करें कि एक टारगेट ऑडियंस अगर वुमेन है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हेयर केयर को लेकर, लेकिन उस दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि आप बाहरी लुक को किस तरीके से निखारें, आप किस तरीके से आप उसे एनहेंस करें उस पर, लेकिन आपकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट थी। आपकी अप्रोच ये थी कि किस तरीके से उसे अंदर से निखारा जाए, और शायद यही वजह है कि केश किंग का जन्म हुआ। तो वो किस तरीके की जर्नी थी? नहीं, बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा आपने और बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है कि देखिए, जब 2008 में तो हम काला में मैंने अपना जब स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और 2010-11 के आते आते केश किंग का जन्म हुआ, तो उस टाइम सबसे बड़ा ये कि मार्केट जो है वो फ्लडेड था विद दिस स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स। में कई ऐसे प्रोडक्ट थे जो सिर्फ फैशन को सेल करते थे, बाल रहे सुलझे, बाल रहे वो क्लच निकल रहा है और बाल जो है वो बड़ा ग्लिटर हो रहा है, बाल ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं। उस टाइम हेल्थ की कोई बात नहीं कर रहा। एज ए कंज्यूमर, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको, और दूसरा ही आपको गैप भी ढूंढना पड़ेगा। एज ए कंज्यूमर अगर मैं बात करूँ मेरी मदर को, मेरी वाइफ को, मेरी सिस्टर को या मुझे, हमें क्या चाहिए? स्टाइल से पहले हेल्थ चाहिए। अगर बाल हेल्दी नहीं है तो स्टाइल क्या करेगा? बाल तो हो तभी आप स्टाइल लाओगे ना। तो उस टाइम इसकी कोई बात नहीं कर रहा। और हमारा जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा में इतने प्रोडक्ट्स हैं, इतनी आपकी हर्ब्स मेंशन्ड हैं जो हेयर हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और डेफिनेटली वहाँ से एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स जो हैं आप वहाँ से निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, और बनाए ही जा रहे हैं, सैकड़ों सालों से बनाए जा रहे हैं, बट उसे कोई मार्केट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो इतने खुशबूदार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑयली हैं, उससे बाल चिपचिपे हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि आप सच बोलिए। तो हमने जो अपना ब्रांड, हमारा जो उस टाइम ब्रांड था केश किंग, तो केश किंग का कैंपेन ही यही था कि किसे प्राथमिकता देंगे आप, बालों के स्वास्थ्य को या फैशन को। तो सारा हमारा हमने बोला कि अगर ऑयली नहीं हो रहे आपके बाल तो आपका ऑयल कंटेंट आपको आप उसको वो आप मॉइस्चर नहीं दे रहे आप बालों को। रूट्स में अगर आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो आपको कैसे बेनिफिट करेगा। तो वो जो कैंपेन है लोगों को समझ में आया, क्योंकि सच था। सच को ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाना नहीं पड़ता, सच फैलता भी जल्दी है। सर, इमामी के साथ जो सबसे बड़ी डील रही, जो काफ़ी ज़्यादा हाइप भी रही, उसके बारे में बताइए कि वो किस तरीके से रहा? इमामी, देखिए केश किंग ब्रांड की बात करें, जो हमारा नॉट ओनली केश किंग हेयर केयर बिजनेस, कुछ और भी ब्रांड थे हमारी किटी में, बट उनमें लीडिंग ब्रांड केश किंग था। तो वो ब्रांड तेज़ी से इतना बड़ा हुआ कि वो एक सर्टन जो मतलब कि अब देखिए, हमारा जो सेलिंग स्ट्रेटजी थी वो थी कंज्यूमर पुल, कि कंज्यूमर जो है वो आपके ब्रांड को मांगे, और ट्रेड जो है ट्रेड उसे पुश करे। इसके अलावा हमारे पास मार्केट में जो एक एक बीट पे जाके पेनिट्रेट करते हैं, छोटे छोटे रिटेल पे जाके,
वहाँ पर हम लोगों के लिए कोई टीम नहीं थी। अब उस जो ब्रांड को ज़रूरत थी कि उसे हर छोटी से छोटी बीट में उतारा जाए, उसे और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उसको सेल किया जाए और उसके लिए और स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ रखी जाएं, उसको सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, आप विदेशों की मार्केट में भी बड़ा करें, नर्चर करें, क्योंकि वो ब्रांड का नाम दुनिया में जाने लगा है, ग्लोबली जाना जाने लगा है। तो कैश किंग एक ब्रेन बेबी था। ब्रेन बेबी को लिक्विडाइज करना हालांकि इजी नहीं होता, बट वही बात है कि जस्टिस करना पड़ता है। वो ब्रांड, वो उसका जो सेलिंग है जस्टिस टुवर्ड्स ब्रांड था फर्स्ट, और आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि आज जो ब्रांड है वो पहले से भी बड़ा हुआ है और सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली उसने अपना पूरा अपने रिजल्ट से और अपनी प्रेजेंटेशन से हर एक की पसंद बना हुआ है कैटेगरी में। आज भी बड़े फ़ख्र से और बड़ी फिर इसमें सबसे पहला नाम लिया जाता है कैश किंग। जैसा कि हम बात यहाँ पर कर रहे थे और हमने आपसे कहा था कि सर के कुछ जो जीवन के जो पहलू हैं उन्हें भी हम यहाँ पर टटोलेंगे, उनके जीवन से जुड़ी बातें भी जानेंगे, क्योंकि हर एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपके पीछे किनका हाथ है? क्योंकि जाहिर तौर पर आपने बताया आपके रोल मॉडल आपके पिताजी हैं स्वर्गीय, लेकिन आप आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, परिवार का पूरा सहयोग रहा होगा। सर बताएं आपके पीछे किस तरीके से आपका जो बैकबोन आपकी फैमिली है उन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपके टफ सिचुएशन से लेकर आपके आज के इस मुकाम तक। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अंजलि जी देखिए, ये ना इसके कई पहलू हैं। जैसे 99 में व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, उस टाइम होना ये चाहिए था कि मुझे अपनी मदर को कंसोल करना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। वो रिवर्स था। उस टाइम मेरे मदर जो हैं वो बड़ा स्ट्रांगली फॉर्मली खड़े हुए और उन्होंने मुझे वो शक्ति दी, वो ताकत दी, वो प्रेरणा दी, वो जिद दी। तो सबसे पहला तो मेरी मदर का कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने मुझे, मतलब उन्होंने मुझे, मेरे अंदर वो ज़ील ज़िंदा रखी कि ज़िंदगी जो है आगे भी जानी है, आगे भी जिम्मेवारियां हैं, खड़ो और लड़ो। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन तो मेरी मदर का है। देखिए, आदमी सबसे पहली प्रेरणा तो घर से ही लेता है, और उसके बाद जैसे मेरी मैरिज हुई, मैरिज के बाद मुझे लगता बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने घर में जिस पार्टनर के साथ रहते हैं वो पार्टनर आप पे बिलीव करता है या नहीं करता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अपने घर में जब भी कभी भी कोई भी बात की और मुझे लगा कि ये हो सकता है, तो मेरी वाइफ सारा है, सारा ने हमेशा कहा कि डेफिनेट आप तो कर ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपने तो कई बार किया हुआ है। तो वो ऐसा बिलीव शुरू हुआ कि जैसे वो कहती हैं, वो मुझे कहती थी कि आप कर सकते हो, तो मुझे यकीन होता था मैं कर सकता हूँ। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको घर से भी वो ताकत मिले। तो ये दो नाम मैं। लेकिन सर, अगर प्रोडक्ट्स के बारे में हम आपसे जानना चाहें, क्योंकि अभी रिसेंटली बैटमैन सीरीज़ जो है वो लॉन्च हुई थी, और अब आगे किस तरीके से और मार्केट में जो डिमांडिंग प्रोडक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं? पहले मैं आपको बता दूं कि 2015 के बाद हमने डॉक्टर ऑर्थो, पेट सफ़ा, रूप मंत्रा, सच्ची सहेली, आई मंत्रा, इचकू, कफ राहत, ऐसे कई ब्रांड हैं जो हमने इंडियन मार्केट को दिए हैं। मदर स्पर्श जो हमारा ऑनलाइन, जिसका आपका सेलिंग पैटर्न जो है वो ऑनलाइन है। इसके अलावा हमारा बैडमैन है। बैडमैन में मिस्टर गुलशन ग्रोवर और मैं, हम दोनों पार्टनर हैं, और ये जो है मेल ग्रूमिंग के लिए है। और इसके अलावा अगर आप कहें कि आने वाले टाइम में हमें कौन से और प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, तो अभी तो हम लोग क्या है कि कुछ एक्विजिशंस कर रहे हैं, कुछ प्री आईपीओ हम लोग इक्विटी बाय कर रहे हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ, क्योंकि कभी आप जब कहीं गए हों या आपने अपना ब्रांड का कुछ ऐसा सामान देखा हो, तो उस समय आप कभी जाहिर तौर पर आप खरीदने गए हो, तो आपके साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ कि आपको किसी ने बोला कि ये लीजिए, ये बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ? अरे एक नहीं, ये तो बीसीयू वाकये हुए हैं। अच्छा, बीसीयू जी। तो क्या एक्सपीरियंस था उस समय, अगर हमारे व्यूअर्स के साथ आप वो साझा करें? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है ऐसी चीज़ें। मैं अभी लास्ट वीक गोवा में था जी। तो मेरा ना थोड़ा फुट अभी जो है इसे मैंने हर्ट किया, किसी तरह टिल्ट हो गया मेरा गाड़ी में बैठते हुए। तो मैं थोड़ा मुश्किल से चल रहा था, तो जो ड्राइवर था मेरा, उसने मुझे डॉक्टर ऑर्थो रिकमेंड किया, कहता साहब आप डॉक्टर ऑर्थो लगा लीजिए, बड़ा अच्छा है। तो मैंने कहा थैंक यू। और कई बार जैसे हम मेडिकल स्टोर पे, हालांकि जाने नहीं होता, पर कभी घूमने जाते हैं तो मेडिकल स्टोर पे जाना होता है, कोई चीज़ लेने के लिए, आप
खुद, क्योंकि आपके मन में थोड़ा सा ये भी एक क्यूरियोसिटी भी है ना कि देखें तो सही कि आपने हमारे प्रोडक्ट को कैसा एलोकेशन किया, कैसा नहीं। तो जब आप जाते हैं तो वो लोग जब आपको आपका प्रोडक्ट एंडोर्स करते हैं, जैसे उसके बाद जैसे मैंने बोला किसी मेडिकल स्टोर को कि कोई अच्छी सी आप मुझे आयुर्वेदिक क्रीम दीजिए, मुझे रूप मंत्रा दीजिए, मैं कभी भी, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं कभी भी जब मुझे कोई ये मेरा प्रोडक्ट एंडोर्स करता है तो मैं खरीदता ज़रूर हूँ। बिल्कुल, मैं उसे लेके आता हूँ और उसको मैं घर में खुद अप्लाई करता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता कि उसको छोड़ दूँ। मेरे प्रोडक्ट को मैं ही नहीं बाय करूँगा। बिल्कुल, तो बहुत जरूरी होता है, इसकी एक ग्राउंड रियलिटी पता लग जाती है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हाँ जी, वो किस तरीके से जा रही है। कि देखिए फैक्ट्री से लेके पूरी चेन में जब वो प्रोडक्ट एंड कस्टमर पे पहुंचता है तो भी देखना पड़ता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कहीं कुछ टेम्परेचर कंडीशन से किसी वजह से आपका प्रोडक्ट डिप्लीट तो नहीं हो गया। और जैसे कि हमारे दर्शकों को मैंने शुरू में बताया था कि हर व्यक्तित्व में एक हिडन टैलेंट होता है, और हमें जो पता लगा है सर वो ये है, आपका जो हिडन टैलेंट है वो ये कि कविताएं आपको बहुत पसंद है सर। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए आप उन कविताओं के माध्यम से आप बताएं, क्योंकि बहुत कम होता है ऐसा, और हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। आपका इंटरेस्ट कविताओं में शुरू से ही था, और 4 हम पंक्तियां भी सुनना चाहेंगे सर। बिल्कुल। तो ये एक 4 लाइन है, काफ़ी मुद्दत पहले लिखी थी। तो इसमें पहले एक लर्निंग है कि आप इससे क्या सीखें। तो इसमें मुझे लगता है कि हर एक को ये जानना ज़रूरी है कि जो प्रेम है, जो मोहब्बत है, वो बेशर्त होनी चाहिए। प्रेम की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे, अगर आप शर्त रखेंगे कि आप ऐसा करें तो ऐसा होगा, वैसा करें तो वैसा होगा, तो ज़िंदगी में फिर आप कुछ भी नहीं पाएंगे। प्रेम तो बेशर्त है, वहाँ पर तो समर्पण ही ज़रूरी है। वहाँ पर आपको कोई कंडीशन नहीं चाहिए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको सुनाता हूँ ये कि, और प्रेम की सबसे ज़रूरी शर्त ये है पहले कि मोहब्बत का इजहार ज़रूरी है। ये नहीं कि मन ही मन में मोहब्बत रही और आपने उसका इजहार ही नहीं किया। तो इसकी जो पहली लाइन है वो ये कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, हर उस शय से मोहब्बत की है जिससे तूने मोहब्बत की है। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, हर उस शय से मोहब्बत की है जिससे तूने मोहब्बत की है, और सजदे में हाथ फैला तुम जो मांगती हो दुआ, मैंने तुम्हारी दुआ की रोज़ इबादत की है, मैंने तुमसे मोहब्बत की। बहुत अच्छा सर। वाकई में एक सफल उद्यमी, एक समाजसेवी, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में आपके साथ आज हमें मुलाकात करने का मौका मिला, और आज आपने अपना कीमती समय जो है वो हमें दिया, और आपके बारे में जानने का हमें मौका जो है वो मिला। हमारे दर्शकों ने आपको सुना। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे इस खास शो में आने के लिए। बहुत थैंक यू एवरीवन। बिल्कुल। तो डायरेक्टर्स टॉक में आपने जाना कि किस तरीके से जो मेहनत है वो किसी भी शख्स को उसकी सफलता से मिलवाती है। जी हाँ, सपने देखने से कुछ नहीं होता, उसे पूरा करने का मादा होना चाहिए, और उसकी जीती जागती मिसाल है डॉक्टर संजीव जुनेजा जी, जिनसे आज हमने बात की और ये जाना कि उनके इस जीवन में किस तरीके से उन्होंने बहुत ही एक यंग एज में संघर्ष किया और अपनी सफलता को उन्होंने हासिल किया। तो जी हाँ दर्शकों, डायरेक्टर्स टॉक में हर बार की तरह हम आपको मिलवाते हैं, और आज हमने डॉक्टर संजीव जुनेजा जी से बातचीत की, उनसे जाना कि अपने लाइफ के टफ फेज के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, पीछे मुड़कर नहीं देखा, और हमेशा एक लक्ष्य रखा कि आगे बढ़ना है, और आगे वो बढ़ते गए, और यही वजह है कि आज वो ब्रांड मेकर है। तो चलिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।